हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण खंड से क्लास 10 से काव्यगत सौंदर्य नाम का जो आपका चैप्टर है इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 टॉपिक आपको मिलेंगे, रस, छंद और अलंकार। तीनों ही आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे और इनमें से आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम रस है। तो स्टार्ट करते हैं। रस को सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज देखने से, जैसे मूवी देख रहे हैं हम लोग, कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं या फिर कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, उससे आपके माइंड में, आपके मन में क्या लगा कि मतलब आपको खुशी हुई, दुख हुआ, जो भी आपको अंदर फील आ रहा है ना, वो आपका रस होगा। इसके अंदर से एक स्थायी भाव निकल के आएगा जो अंदर आपके हृदय में विद्यमान होगा, उसे स्थायी भाव कहा जाएगा। उसी से रस उत्पन्न होता है। इसके बाद में रस के अवयव जानने का प्रयास करेंगे। इसके 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 होते हैं आपके। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, 9 है, जो इसमें आपके 9 रस आ जाते हैं। हास्य, रौद्र, श्रृंगार, वीर, वीभत्स, शांत, भयानक, करुण और अद्भुत। ये आपके 9 रस होते हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 बता दी गई है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में इनको 2 बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें एक आपका है वात्सल्य और एक है आपका भक्ति रस। ठीक, वात्सल्य रस कहा जाता है जब किसी माता पिता का किसी पुत्र के प्रति प्रेम होता है, बड़े का छोटे के प्रति प्रेम होता है, उसे वात्सल्य भाव, वात्सल्यता या फिर ये सब कहा जाता है। और उसके बाद में एक आपका और बढ़ाया गया, उसको कहेंगे भक्ति रस। भक्ति रस में भगवान के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। इसके बाद में हास्य के बाद में आपके सिलेबस में सिर्फ हास और शोक 2 ही हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। जिसका हास जो है, इसका रस है हास्य, और शोक जिसका है, इसका रस है करुण। तो करुण रस और हास्य रस 2 आपके में है, जिनके स्थायी हास और शोक हो जाएंगे। इनको हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले विभाव जानने की कोशिश करते हैं। आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? आलम्बन विभाव वह विभाव होता है जहां पर, देखिए, विभाव का मतलब पहले समझ लीजिए। विभाव में उन लोगों को रखा जाता है जो लोगों के अंदर जो है भाव उत्पन्न होता है, या फिर जिन लोगों की वजह से भाव उत्पन्न होता है। तो आलम्बन और उद्दीपन 2 विभाव होते हैं। ये वो होते, आलम्बन में वो आता है जिसके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, किसी वजह से होते हैं, किसी के द्वारा होते हैं, ये सब आलम्बन में आते हैं। और जिन चीजों को देख करके, जिसके शरीर की जिन चीजों को, इनकी चेष्टाओं को देख करके जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उद्दीपन होते हैं। जो चेष्टाएं होती है वो उद्दीपन में आ जाती। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो और जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, ये आपका विषय हो जाएगा। अनुभव की बात करें तो सात्विक अनुभव, जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमें कोई चीज हमारी खो जाती है तो हमारे शरीर से आंसू बहने लगते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच, अगर कोई चीज मिल जाए तो रोमांच पैदा हो जाता है, सात्विक अनुभव आता है। कायिक अनुभव, जो आपकी काया से ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये अंदरूनी होते हैं, ये काया के होते हैं, ऊपर के। रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम लोगों की, एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है। वाचिक, शब्दों से जो भाव प्रकट होता है वो वाचिक में आ जाता है। और आहार्य आपकी आकृति, चेष्टा या वेशभूषा को देख करके जो होता है उत्पन्न, उसे आहार्य कहा जाएगा। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 मानी गई है। जब हमें कोई दुख, सुख, कुछ भी चीज होती है तो हमारे मन में जो भी आलस्य, निंद्रा, शंका, चपलता, ये सब कुछ आता है, ये सब इसी का एक अंश हो जाएगा। तो इतना आप लोगों के लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम अब स्पष्टीकरण करेंगे तो ये 4 चीजें उसमें लिखने के लिए आएंगी, और यही मेन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में हास्य रस की। ओके, अब बात की जाए तो हास्य रस की। हास्य रस में आप देखेंगे कि यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि किसी की आकृति, चेष्टा, वेशभूषा, वाणी आदि को देखकर मन में जो सहज हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। किसी भी आकृति, चेष्टा, वेशभूषा, वाणी आदि को सुनकर या देख करके मन में जो हंसी उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास है। ध्यान रखना, इसमें स्पष्टीकरण में चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। उदाहरण के लिए दिया आपने, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज रिज देखा।
ये उस समय का है जब शिव जी की जो बारात जा रही थी, तो उस समय नाना वाहन, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के वाहन, विभिन्न प्रकार के भेषों में शिव जी की सेना जो है हंसना है। शिव समाज, शिव जी की पूरी सेना या शिव जी का समाज, पूरा शिव समाज निज देखा, उसको देख करके सभी लोग शिव जी भी हंस रहे हैं और उनका समाज भी हंस रहा। तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, आलम्बन कौन हो जाएगा? शिव का समाज हो जाएगा जो शिव जी को देख करके हंस रहा है। विषय यहाँ पर अगर आपसे विषय और आश्रय में लिखना चाहें तो आश्रय शिव समाज हो जाएगा और विषय हो जाएगा शिव जी की उन लोगों की जो है वेशभूषा वगैरह ये सब कुछ। उद्दीपन में विचित्र वेशभूषा है जो दिख रही है। अनुभाव शिव जी का हंसना, और संचारी भाव हर्ष, रोमांच, चपलता आदि, यही हास्य रस का आपका उदाहरण रहेगा। इसकी जगह आप काफी उदाहरण और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने बचपन में याद किया होगा। एक तो आपने बहुत बार पढ़ा है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा, हंस से भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में, और बिंद के बाद से उदासी तपोव्रत तारी, ये वाला भी है। मतलब काफी उदाहरण है, ये सरल है तो मैंने आपको लिखवाया, ये इजीली याद हो जाएगा आपको, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई लगता है कि इसके अलावा तो आप वो भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा रस है करुण रस, और करुण रस में क्या है कि जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब वहां करुण रस होता है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु खो जाती है या कोई अनिष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब हृदय शोक से या दुख से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। उदाहरण है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, खोले बीन थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनर अंगार, बातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, स्पष्टीकरण आपको देना होगा, और स्पष्टीकरण में मैंने आपको सीधा सीधा बताया है कि आपको 3-4 चीजें लिखनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आलम्बन लिखना होता है, उद्दीपन लिखना होता है, आलम्बन, उद्दीपन, उसके बाद में अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 चीजें आपकी होती हैं, वही आपकी मेन है और यही आपको लिखनी है। ये आप लोगों को करना है। एक का मैंने कराया था जिस तरीके से, उसी तरीके से आप इसको पढ़ के करिए। मैं आपको जब आपको नहीं आएगा तो मैं इसका बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई करें। और कल की वीडियो में आपको छंद के बारे में पूरा टॉपिक मिलेगा जो 10th लेवल का होगा। और आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू।